very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Om Vartika classes. I wish you a blissful Holi and will pray to God to make your life blessed. Happy Holi. Today I am going to discuss about part 18 English grammar and composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. Let's start. Exercise in composition 23. 23rd exercise देखिए आप. Complete the following sentences by filling in a or an or the as may be suitable. जो भी suitable हो आप यहाँ पे फिलअप करिए. फर्स्ट है कॉपर इज यूजफुल मेटल. तो यहाँ पे यूजफुल, तो आपको यहाँ पे यूजफुल है यानी कि इसके पहले आपको बताया गया है कि कॉन्सोनेंट उसका वॉवेल साउंड अगर व्यंजन रहेगा तो आप उसके पहले अ का यूज़ करेंगे, और अगर वॉवेल साउंड आपका स्वर होगा तो वहाँ पे आप एन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, यह यूज़फुल आपका हिंदी का देखिए, यह यानी क से ज्ञ तक ये आपका व्यंजन है. अगर आता है तो आप उसके पहले अ का यूज़ करेंगे, इसके पहले आपको वीडियो में बताया गया है. और अगर स्वर आता है यानी अ से अ तक आता है तो आप उसके पहले एन का यूज़ करेंगे. ओके, तो कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल हो जाएगा. कॉपर एक उपयोगी धातु है. अ यूज़फुल यहाँ पे आप अ का अ भरेंगे. नेक्स्ट है ही इज़ नॉट ऑनरेबल मैन. ओके, नंबर 2. तो ऑनरेबल यानी इसको हम एच साइलेंट होता है, ऑनरेबल पढ़ते हैं. ऑनरेबल तो आपका यहाँ पे जो वॉवेल साउंड यहाँ पे आ रहा है अ, तो यहाँ पे हम एन को फिलअप करेंगे. तो ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन. नंबर 3. एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक. तो एबल मैन आपका एबल ए से शुरू हो रहा है, एबल तो हो जाएगा एन. एन एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक. नंबर 4. रेंडियर इज़ अ नेटिव ऑफ नॉर्वे. तो रेंडियर क्या है, एक जानवर है रेंडियर. ओके, तो इज़ नेटिव ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का ये नेटिव ये जानवर है. तो यहाँ पे द रेंडियर यानी वो रेंडियर के पूरे जाति समूह की बात की जा रही है. तो द रेंडियर इज़ अ नेटिव ऑफ नॉर्वे, यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा. 5. ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ होगा, स्पीक द ट्रूथ. नंबर 5. ऑनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति वो सत्य बोलते हैं, तो स्पीक द ट्रूथ होता है. नंबर 6 है रुस्तम इज़ यंग पारसी. तो रुस्तम इज़ अ यंग पारसी हो जाएगा. नंबर 7. डू यू सी ब्लू स्काई. तो डू यू सी स्काई के पहले क्या होता है, द का यूज़ किया जाएगा. तो डू यू सी द ब्लू स्काई. नंबर 8. वाराणसी इज़ हॉली सिटी. तो वाराणसी इज़ अ हॉली सिटी, वाराणसी इज़ अ हॉली सिटी. 9. अलादीन हैड
वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास वंडरफुल लैम्प था, तो अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। नंबर 10, द वर्ल्ड इज़ हैप्पी प्लेस, तो द वर्ल्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस। नंबर 11, ही रिटर्न्ड आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर एन आर, तो ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आर, यहाँ पे एच साइलेंट होता है तो एन का यूज़ होगा। नंबर 12, स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। ओके, तो यहाँ पे द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज बंद होगा फॉर द पूजा हॉलीडेज, पूजा की छुट्टी के लिए स्कूल बंद होगा, तो द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज। 13, सन शाइन्स ब्राइटली, तो द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पे द का यूज़ होगा। 14 है, आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो, तो आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर एगो। एस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन, वही अब यूरोपियन य से यानी इसका व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके पहले अ का यूज़ करेंगे। यूरोपियन अगर स्वर से होता तो आप एस एन लगाते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अ। एस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। 15 का अ हो जाएगा। 16, संस्कृत इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। 17, गंगा इज़ सेक्रेड रिवर, यानी गंगा पवित्र नदी, एक पवित्र नदी है, तो क्या हो जाएगा द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। 17, 18, क्या होगा द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट्स, द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट्स, बीस्ट्स यानी वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का वो राजा होता है। 19 है, यू आर फूल टू से दैट। 19, तो क्या हो जाएगा यू आर अ, सॉरी 19, यू आर अ फूल टू से दैट, यानी आप यह कहने के लिए मूर्ख हैं, तो यू आर अ फूल टू से दैट। 20, फ्रेंच इज़ ईजी लैंग्वेज, तो फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। 20, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। नेक्स्ट 21, हु इज़ गर्ल सिटिंग देयर, यहाँ पे हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, यानी जो लड़की बैठी हुई है उसी के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप द का यूज़ करेंगे। हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, वो कौन लड़की है जो वहाँ पर बैठी हुई है, तो द का यूज़ होगा। 22, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे विच इज़ द लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया,
नेक्स्ट 23rd, रामा हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के आया है, तो अम्ब्रेला के पहले क्या हो जाएगा, एन का यूज़ होगा। अम्ब्रेला यहाँ पे देखिए अ वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप एन का यूज़ करेंगे। 24, मुंबई इज़ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, तो मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए बहुत ही कॉस्टली महंगा प्लेस है, तो मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। 24, 25, शी इज़ अनटाइडी गर्ल, तो शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल, वह एक अस्वस्थ लड़की है। अनटाइडी यानी अस्वस्थ या गंदा। नेक्स्ट 26 है, द चिल्ड्रेन फाउंड एग इन द नेस्ट, नेस्ट में तो क्या हो जाएगा, एन एग हो जाएगा। द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। 27, आई बॉट हॉर्स ऑक्स बफेलो, तो क्या होगा, आई बॉट अ हॉर्स, अब ऑक्स है तो क्या हो जाएगा, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। I bought a horse, an ox and a buffalo. 28, if you see him, give him a message, यदि आप उससे मिलो तो उसे मैसेज देना, तो if you see him, give him a message. 29, इंग्लिश इज़, 29 देखिए, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। 29, तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों की भाषा है, तो यहाँ पे दोनों में द का यूज़ किया जाएगा। 30, द गाइड नोज वे, तो क्या होगा, द गाइड नोज द वे, नोज द वे, यानी गाइड रास्ता जानता है। गाइड जो मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक होते हैं, गाइड नोज द वे। 31 है, श्रीलंका इज़, अब आइलैंड, तो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड, आइलैंड इसको पढ़ा जाता है आई लैंड, तो आ आपका स्वर से स्टार्ट है, तो आप एन का यूज़ करेंगे। लेट अस डिस्कस मैटर सीरियसली, तो लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। 33 है, जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले द का यूज़ होगा, सबसे अच्छा वो उपहार पाया। 34, मैन दाउ आर्ट वंडरफुल एनिमल, तो मैन दाउ आर्ट अ वंडरफुल एनिमल, अनोखा या आश्चर्यजनक वो आदमी होता है। 35 है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया, एशिया में वो सबसे अधिक इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक देशों में से एक है।
तो द मोस्ट हो जाएगा। 36 ही लुक्स एज स्टूपिड एज, तो एन आउल होगा। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, वह उतना ही मूर्ख मालूम पड़ता है जैसे कि एक उल्लू। तो 37 ही इज़ ऑनर टू दिस प्रोफेशन, तो ही इज़ एन ऑनर हो जाएगा। ऑनर यानी इसको हम ऑनर, आ आपका देखिए ऐसे स्वर, उसका जो वॉवेल साउंड है वो स्वर है, तो एन का यूज़ आप करेंगे। ही इज़ एन ऑनर टू दिस प्रोफेशन, यानी वह इस पेशे का सम्मान है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 24 एक्सरसाइज को देखते हैं। इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, जहाँ पे आपको आवश्यक हो आर्टिकल को भरिए। तो व्हाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, जहाँ आशा है वहाँ जीवन है। तो वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ओके, नो आर्टिकल्स, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका राइट है। ओके, सेकेंड है हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एज्ड ज्यूज, तो एन एज्ड हो जाएगा। हर यहाँ पे एन एज्ड, तो हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एन एज्ड ज्यूज, यानी कि दवा का उसका ज्ञान एक वृद्ध यहूदी के तहत हासिल किया गया था। द नॉलेज ऑफ मेडिसिन यानी दवा का ज्ञान हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एज्ड ज्यूज, एक वृद्ध यहूदी के द्वारा वो हासिल किया गया था। नंबर थर्ड है द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नंबर 4 द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल, तो एन द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन बैटल, यानी इन द, अब यहाँ पे इन द बैटल होगा, इन द बैटल। द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल, इन बैटल में, लड़ाई में वो अपना एक हाथ वह खो दिया। तो द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल। नंबर 5 द डॉक्टर सेज इट इज़ होपलेस केस, तो द डॉक्टर सेज दैट इट इज़ अ होपलेस केस, अ होपलेस हो जाएगा। आई लाइक टू लिव इन ओपन एयर, तो इन द ओपन एयर, इन द ओपन एयर। नंबर 6 द ओपन एयर हो जाएगा। नंबर 7 यहाँ पे है गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर, तो गेट अ पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। ग्रोसर मीन्स होता है किराना की दुकान, किराना, ग्रोसर। तो गेट अ पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, यानी जो सबसे पास वाली किराने की दुकान है वहाँ से 1 पाउंड शुगर लाओ। नंबर 8 सेट बैक क्लॉक इट इज़ और टू फास्ट, तो सेट बैक द क्लॉक
यानी उसी घड़ी की बात हो रही है, एक निश्चित घड़ी की बात हो रही है, यानी घड़ी को सेट करो। इट इज़ एन आवर, तो क्या हो जाएगा, आवर के पहले एन। इट इज़ एन आवर टू फास्ट, यानी घड़ी वापस सेट करो, यह 1 घंटा बहुत तेज है, यह 1 घंटा तेज है, यानी आगे है। तो सेट बैक द क्लॉक, इट इज़ एन आवर टू फास्ट, यानी घड़ी को सेट करो, यह 1 घंटा तेज है। ओके, आगे देखिए नंबर 9। द पुअर वुमन हैज़ नॉट रूपी, तो हैज़ नॉट और रूपी हो जाएगा। द पुअर वुमन हैज़ नॉट अ रूपी। नंबर 10, यू मस्ट टेक केयर, यू मस्ट टेक केयर, आपको ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर, ये आपका सेंटेंस राइट है। नो आर्टिकल इज नीडेड। यू मस्ट टेक केयर, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, एस्किमोज मेक हाउसेज, नंबर 11, एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड राइस। ये एस्किमो, ये बर्फीले एरिया की ये प्रजातियां हैं एस्किमो। मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस, तो यहाँ पे एक निश्चित जनजातियां हैं, तो निश्चित जनजातियां, इनके पहले आप द का यूज़ करेंगे। द एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। एस्किमो यानी जो वहाँ के निवासी हैं, जनजातियां हैं, ये बर्फ़ के घरों में बर्फ़ के घर ये बनाती हैं, तो उनको इग्लू कहते हैं। जो बर्फ़ का घर बनाती हैं, जैसे बर्फ़ है इसको ये बनाती हैं, ये इग्लू, इसको एस्किमो लोग इग्लू में रहते हैं। नेक्स्ट देखें, वेयर डिड यू बाई अम्ब्रेला, तो वेयर डिड यू बाई, यहाँ पे अब द अम्ब्रेला, यानी जो अम्ब्रेला, जो छाता को कह रहा है कि वेयर डिड यू बाई द अम्ब्रेला, यानी इस अम्ब्रेला को तुमने कहाँ से खरीदा। तो यहाँ पे निश्चित छाता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आप द का यूज़ करेंगे। वेयर डिड यू बाई द अम्ब्रेला। 13, हैव यू नेवर सीन एलिफेंट, तो हैव यू नेवर सीन एन एलिफेंट, यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 14, ड्रा मैप ऑफ इंडिया, तो ड्रा द मैप ऑफ इंडिया, भारत का एक मैप बनाओ, तो ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। 15 है, डू नॉट लुक गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, तो डू नॉट लुक अ गिफ्ट, यहाँ पे अ गिफ्ट होगा इन द माउथ। डू नॉट लुक गिफ्ट अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। 16 है, हैव यू टोल्ड हिम अबाउट एक्सीडेंट, तो हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट, एक निश्चित एक्सीडेंट की बात है, तो द एक्सीडेंट हो जाएगा। 17, टैगोर वाज ग्रेट पोएट, तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। 18, हाउ ब्लू स्काई लुक्स, तो हाउ ब्लू द स्काई, यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ होता है तो उसके पहले द का यूज़ किया जाता है, जैसे द स्काई, द इक्वेटर, द अर्थ, द सन, द मून, तो द स्काई लुक्स।
19. Who wishes to take walk with me? तो who wishes to take a walk होता है a walk with me. नेक्स्ट होगा यानी who wishes to take a walk with me, कौन मेरे साथ टहलने की इच्छा करता है. 20 है what beautiful scene this is. तो हो जाएगा what a beautiful scene this is. कितना सुंदर सीन है. what a beautiful scene this is. 21 the musician was old मुसलमान. तो the musician was an old हो जाएगा. the musician was an old मुसलमान. 22 है the river was spanned by iron bridge. तो the river was spanned by an iron bridge. 23rd है moon did not rise till after 10. तो क्या हो जाएगा moon के पहले आप द का यूज़ करेंगे. the moon did not rise till after 10. आगे देखें 24 like true sportsmen they would give enemy fair play. तो हो जाएगा the enemy give the enemy. like true sportsmen they would give the enemy fair play. यानी सच्चे खिलाड़ियों की तरह वे दुश्मन को निष्पक्ष खेल देंगे. 25 है they never fail who die in great cause. तो a great हो जाएगा they never fail who die in great cause. in a great cause होगा. 26 there is nothing like staying at home for comfort. तो there is nothing like staying at home for comfort. तो आपका सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट है. 27 होगा he likes to picture himself as original thinker. यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल तो एन ओरिजिनल हो जाएगा. he likes to picture himself as an original thinker. यानी वह खुद को एक मूल विचारक के रूप में चित्रित करना पसंद करता है. he likes to picture himself as original thinker. यानी वह स्वयं को एक मूल विचारक के रूप में चित्रित करना पसंद करता है. नेक्स्ट है इट इज़ नेवर थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस. तो अथैंकफुल हो जाएगा इट इज़ नेवर अ थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस. यानी सलाह देने के लिए यह कभी भी आभारी कार्यालय नहीं है. इट इज़ नेवर थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस. टू ऑफर एडवाइस यानी सलाह देना. यानी सलाह देने के लिए यह कभी भी आभारी कार्यालय नहीं रहा है, नहीं है. नेक्स्ट 29 अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म. तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा एन अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म. यानी अब यहाँ पे अगेंस्ट द थंडर स्टॉर्म. तो आंधी के खिलाफ छाता किसी काम का नहीं है. एन अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो
एविल, एविल मीन्स होता है लाभ पहुंचाना। तो एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो एविल अगेंस्ट द थंडर स्टॉर्म, यानी आंधी के खिलाफ छाता किसी काम का नहीं होता है। नेक्स्ट है 30, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज चाइल्ड। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड के पहले अ का यूज़ होगा, यानी मैंने उसे बचपन से नहीं देखा है। ओके, मैंने उसे बचपन से नहीं देखा है। 31 है फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। 31 एन ऑनरेबल हो जाएगा, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। 32 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर टहलने वाला वो पहला व्यक्ति था। तो यहाँ पे 32 देखिए, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट हो जाएगा, वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, यहाँ पे मून के पहले द का यूज़ होगा, द सन द मून होता है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 33 है मैन हैज़ नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन, यानी मैन हैज़ नो मोर राइट टू से अनसिविल, तो एन अनसिविल हो जाएगा, एन अनसिविल, यानी मनुष्य को अभद्र बात कहने का अधिकार केवल कर्म करने से अधिक नहीं है। मैन हैज़ नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग, अनसिविल थिंग माने अभद्र बातें, यानी कि मनुष्य को अभद्र बात करने का अधिकार केवल कर्म करने से अधिक नहीं है, देन टू एक्ट वन, यानी कर्म करने से अधिक नहीं है। 34 वी स्टार्टेड लेट इन आफ्टरनून। 34 देखिए, यानी हमने आफ्टरनून के बाद ये स्टार्ट किया। स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून होता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। ओके, तो इन द आफ्टरनून हो जाएगा। 35 है इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग हाउ लिटिल इन जनरल पीपल नो अबाउट। अब यहाँ पे स्काई है तो इसके पहले क्या हो जाएगा, द स्काई, यानी इट इज़ अ स्ट्रेंज, यहाँ पे इसका मीनिंग देखिए, इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, यानी यह अजीब बात है कि आम तौर पर लोग आकाश के बारे में कितना कम जानते हैं। यह अजीब बात है कि आम तौर पर लोग आकाश के बारे में कितना कम जानते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग हाउ लिटिल इन जनरल पीपल नो अबाउट द स्काई, आकाश के बारे में लोग कम जानते हैं। 36 है स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सपोर्ट, यानी सपोर्ट के कमी के कारण वो फेल हो गया। तो द स्कीम फेल्ड, यानी किसी निश्चित स्कीम की बात हो रही है, योजना की बात हो रही है, तो द स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सपोर्ट। 37 टाइगर एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज इज नेटिव ऑफ एशिया। तो द टाइगर हो जाएगा यहाँ पे, द टाइगर एन एनिमल, द टाइगर यहाँ पे होगा एन एनिमल इक्वल टू द लायन इन साइज इज अ नेटिव
इज़ अ नेटिव ऑफ एशिया। यानी बाघ आकार में शेर के बराबर का जानवर एशिया का मूल निवासी है। टाइगर यानी बाघ, एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज, यानी साइज में वो लायन के बराबर, इज़ अ नेटिव ऑफ एशिया, एशिया का मूल निवासी है। तो जाएगा द टाइगर एन एनिमल इक्वल टू द लायन इन साइज इज़ अ नेटिव ऑफ एशिया। 38 टाइम मेक्स वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स। तो वर्स्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो द हो जाएगा। टाइम मेक्स द वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स, यानी समय सबसे बुरे दुश्मनों को दोस्त बनाता है। 39 माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज़। तो माई फेवरेट फ्लावर इज़ द रोज़, यानी एक रोज़ निश्चित फूल की बात की जा रही कि रोज़ ही फेवरेट जो फ्लावर है, तो माई फेवरेट फ्लावर इज़ द रोज़ होगा। 40 है टाइम वी लिव आर्ट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बट बाय यूज दैट हैज़ बीन मेड ऑफ देम। तो जाएगा द टाइम, यहाँ पे द टाइम वी लिव आर्ट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय द नंबर, यहाँ पे द नंबर ऑफ ईयर्स बट बाय द यूज़ के पहले भी द का यूज़ होगा। हाँ, बाय द यूज़ दैट हैज़ बीन मेड ऑफ देम, यानी द टाइम इसका मतलब होगा हम जो समय जीते हैं उसकी गणना वर्षों की संख्या से नहीं बल्कि उनके उपयोग से की जानी चाहिए। द टाइम वी लिव आर्ट नॉट टू बी, यहाँ पे देखिए द टाइम वी लिव आर्ट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी हम जो समय जीते हैं उसकी गणना वर्षों की संख्या से नहीं बट बाय द यूज़ दैट हैज़ बीन मेड ऑफ देम, बल्कि उनके उपयोग से की जानी चाहिए। 41 मुंबई इज़ लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन कंट्री। तो क्या हो जाएगा द लार्जेस्ट, मुंबई इज़ द सुपरलेटिव डिग्री है, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री, ये द लार्जेस्ट और द कंट्री। 42 है मेन आर टू ऑफन लेड एस्ट्रे बाय प्रेजुडिस। तो मेन आर टू ऑफन लेड एस्ट्रे बाय प्रेजुडिस, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, यानी पुरुष अक्सर पूर्वाग्रह से भटक जाते हैं। एस्ट्रे मतलब होता है विचलित होना, बदलना, बाय प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, यानी पुरुष अक्सर पूर्वाग्रह से भटक जाते हैं। 43 होगा ओनली बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाय अस। तो जाएगा ओनली द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली द बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाय अस, यानी केवल सबसे अच्छी गुणवत्ता हमारे द्वारा बेची जाती है। बेस्ट क्वालिटी सबसे अच्छी गुणवत्ता, इज सोल्ड बाय अस हमारे द्वारा बेची जाती है, तो केवल सबसे अच्छी गुणवत्ता ही हमारे द्वारा बेची जाती है। 43 अब ये 44 देखिए व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट, वो किस तरह का पक्षी है। तो सेंटेंस ये करेक्ट है, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट,
यहाँ पर कोई किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। 45 है वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, यानी वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को कैद में रखने से परेशानी होती है। वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, यानी जब उनको कैद में रखा जाता है। तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, यानी जंगली जानवरों को कैद में रखने से परेशानी होती है। नेक्स्ट देखिए 46 मे वी हैव प्लेजर ऑफ योर कंपनी। तो मे वी हैव द प्लेजर, मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, क्या हमें आपकी कंपनी का आनंद मिल सकता है। मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, प्लेजर मीन्स होता है आनंद, सुख, यानी क्या हमें आपकी कंपनी का आनंद मिल सकता है। 47 इट वॉज प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो इट वॉज द प्राउडेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे विवेकपूर्ण क्षण था। प्राउडेस्ट यानी विवेकपूर्ण, यानी यह मेरे जीवन का सबसे विवेकपूर्ण क्षण था। नेक्स्ट देखें 48 अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, यानी अंडमान निकोबार समूह बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। तो द अंडमान्स, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। द अंडमान्स आर अ ग्रुप हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, इन द बे ऑफ बंगाल होगा, यानी अंडमान्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी द्वीप समूह है। तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। 49 होगा ही स्टार्टेड स्कूल व्हेन ही वाज 6 years ओल्ड। तो वह जब वह 6 साल का था तो वह स्कूल स्टार्ट किया। तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, सही है। ही स्टार्टेड स्कूल व्हेन ही वाज 6 years ओल्ड, ये करेक्ट है। नो आर्टिकल इज नीडेड। नंबर 50 है ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च दो चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। तो ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, वह चर्च को अटेंड करने से वो क्या है, नेग्लेक्ट करता है। दो द चर्च, अब यहाँ पे दोबारा चर्च का यूज़ हो रहा है, उसी चर्च की बात हो रही है। द चर्च इज़ ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस, यानी उसके घर से कुछ ही यार्ड की दूरी पर, केवल कुछ ही यार्ड की दूरी पर है। ओके, यानी आप जैसे हम किसी टेम्पल, चर्च, मॉस्क, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको निश्चित कर दिया, वो डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट कर दिया कि जो चर्च उसके घर के पास में है उसी की वो बात कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। दो द चर्च इज़ ओनली फ्यू यार्ड फ्रॉम हिज हाउस, क्योंकि इसी चर्च की बात हो रही है जो उसके घर के पास में है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आप द का यूज़ करेंगे, क्योंकि निश्चित चर्च की बात की जा रही है। 51 है मार्च इज़ थर्ड मंथ ऑफ ईयर। मार्च जो है उस साल का तीसरा महीना है, तो द थर्ड हो जाएगा। मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ पे द ईयर द थर्ड हो जाएगा। मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर।
52. Dr. Arnold was headmaster of rugby. यानी मैथ्यू अर्नोल्ड was the headmaster of rugby. हाँ, यहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर अर्नोल्ड वाज हेड मास्टर ऑफ रग्बी, यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। डॉक्टर अर्नोल्ड वाज हेड मास्टर ऑफ रग्बी, रग्बी के वो हेड मास्टर थे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 53 देखें, मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। तो मैन वो बिना ब्रेड के वो जीवित नहीं रह सकता है, तो मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। सॉरी 52 आपका करेक्ट है और 53। आगे देखें, व्हेन विल फादर बी बैक, यानी व्हेन विल फादर बी बैक, पिताजी कब वापस होंगे, तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। एपेनाइन्स आर इन इटली, तो एपेनाइन्स ये इटली में ये पर्वत श्रेणी का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एपेनाइन्स, द एपेनाइन्स आर इन इटली, तो यहाँ पे द का यूज़ आप करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का रिपीटिशन मतलब उसका दोहराव, यानी बार बार आना। तो आर्टिकल का यूज़ देखें, इफ़ आई से, बस फ्रेंड यहाँ तक है, आप देख लीजिए। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, इफ़ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यहाँ पे देखें, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, इट मीन्स ओनली वन डॉग विच कलर इज़ ब्लैक एंड वाइट। यानी देखिए, एक ही के पहले यहाँ पे अ का यूज़ किया गया है, यानी कि एक ही कुत्ता है जिसका रंग ब्लैक भी है और वाइट भी है। यहाँ पे आप समझ लें, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यहाँ पे देखिए अगर दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ रहता, यानी आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इट मीन्स टू डॉग्स, यहाँ पे अलग अलग डॉग हो जाते, एक का रंग ब्लैक रहता और एक का रंग वाइट। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ एक ही के पहले किया गया है, यहाँ पे देखिए, तो यानी डॉग एक ही है जिसका रंग ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मतलब मेरे पास एक कुत्ता है जिसका रंग वो ब्लैक भी है और वाइट भी है, यानी एक ही डॉग है वो। ओके, तो जब अलग अलग डॉग होंगे तो वहाँ पे दोनों के पहले आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और अगर एक ही डॉग है तो पहले वाले यहाँ पे इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे, दूसरे वाले इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे समझें, आई मीन अ डॉग दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट, यानी एक ही कुत्ता है जिसका पार्टी यानी उसका कुछ वो काला रंग है और कुछ जो है वो सफ़ेद रंग है, और कुत्ता को एक ही है। तो जब एक ही रहेगा तो हम केवल स्टार्टिंग में इसके पहले ही, एक ही के पहले यहाँ पे अ का यूज़ करेंगे और दूसरे के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट इफ़ आई से, लेकिन जब हम कहें आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इट मीन्स देर आर टू डॉग्स। अब यहाँ पे देखिए दोनों के पहले अ का यूज़ हुआ है, यानी कि मेरे पास एक ब्लैक कुत्ता है और एक वाइट कुत्ता है, यानी अब दो डॉग यहाँ पे हो गए। तो जब अलग अलग होंगे तब हम दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यानी दोनों अलग अलग अब कुत्ते हो गए। आई मीन टू डॉग्स, वन
ब्लैक एंड द अदर वाइट, एक का रंग काला है दूसरे का सफ़ेद है। यहाँ पे तो दोनों के पहले आर्टिकल हो गए, यानी कि अब अलग अलग कुत्ते हो गए। Hence, when two or more adjectives qualify the same noun, जब सेम नाउन को टू और मोर एडजेक्टिव वो क्वालिफाई करें, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। तो यहाँ पे देखिए एक ही डाक को किया जा रहा है, यानी इससे नहीं, आप इसे देखें कि एक ही डाक को यहाँ पे दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट, एक ही डाक को किया जा रहा है। तो फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, तो द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, तो पहले एडजेक्टिव के पहले ही हम केवल अ का यूज़ करेंगे। बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स, जब वो अलग अलग नाउन को क्वालिफाई करेंगे, तो एक्सप्रेस्ड आर अंडरस्टूड द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव, तो प्रत्येक जब अलग अलग हो जाएंगे तो हम अलग अलग एडजेक्टिव उसका आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जब दोनों अलग अलग होंगे तो हम दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और अगर एक ही को क्वालिफाई करता है तो हम पहले वाले के यहाँ पे पहले वाले पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कंपेयर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज एब्सेंट, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, अब एक ही के पहले द का यूज़ हुआ है, यानी जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजर भी है, यानी खजांची भी है। इज़ एब्सेंट, अब यहाँ पे एग्ज़ाम में मान लीजिए आर एब्सेंट दिया गया रहे तो आप यहाँ पे इज़ एब्सेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल पहले के यहाँ पे लगा हुआ है द सेक्रेटरी, यानी एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और वो ट्रेजर भी है, तो इसलिए यहाँ पे हम इज़ का यूज़ करेंगे। आप इसे भी देखते चलें। दूसरा देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर आर एब्सेंट, यानी अब दो व्यक्ति हो गए, सेक्रेटरी अलग हो गया, द यहाँ पे लगा हुआ है दोनों के पहले द, यानी ट्रेजर अलग व्यक्ति हो गया और सेक्रेटरी अलग हो गया। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो दोनों के पहले अब द का यूज़ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल लें, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। मैनेजर, अब एग्ज़ाम में आपको हैज़ या हैव भरना होगा, गॉन टू सी द ताजमहल। ओके, तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज़ या हैव गॉन टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने वो गए हैं। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यानी एक ही व्यक्ति है, यहाँ पहले के यहाँ पे द दिया गया है, यानी एक ही व्यक्ति है जो वो ताजमहल देखने गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज़ गॉन टू सी द ताजमहल या आगरा, जो भी हो। तो यहाँ पे एक ही के पहले यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, यानी जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल भी है। और अगर दोनों के पहले द लग जाएगा, यानी द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यानी वो प्रिंसिपल अलग हो गए और मैनेजर अलग हो गए, यानी दो व्यक्ति हो गए, तब यहाँ पे वो हैव हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव गॉन टू सी द ताजमहल। ओके, the first sentence clearly indicates that the posts of secretary and treasurer are held by one person, यानी एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजर भी है, तो इज का यूज़ किया जाएगा, यानी एक ही के पहले द लगा हुआ है तो सिंगुलर हो जाएगा, एक ही व्यक्ति। दूसरा देखें, द रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल इन द सेकेंड सेंटेंस, जो सेकेंड सेंटेंस में रिपीटिशन हो रहा है आर्टिकल का, सेकेंड सेंटेंस इंडिकेट्स दैट द टू पोस्ट्स, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हो गए, आर हेल्ड बाय टू डिफरेंट पर्सन्स, दोनों के पहले द लग गया, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए। हेंस वी सी दैट व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन,
एक ही व्यक्ति को जब वो रेफर करते हों, आर थिंग एक ही वस्तु को, द आर्टिकल इज ऑर्डिनरली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली, तो केवल हम पहले की ही यहाँ पे स्टार्टिंग में ही द का यूज़ करेंगे। बट व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स आर थिंग्स, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच, जब वो अलग अलग होंगे तब हम दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आप समझ गए होंगे। आल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सर सुरेंद्र नाथ वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन। स्टेट्समैन यानी राजनेता, यानी सर सुरेंद्र नाथ, अब एक ही के पहले देखिए अ का यूज़ किया गया है, यानी सर सुरेंद्र नाथ वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन, तो एक ही व्यक्ति हैं जो एक महान ओरेटर यानी वक्ता और राजनेता थे। सर सुरेंद्र नाथ एक महान वक्ता और राजनेता थे। स्टेट्समैन यानी राजनेता। ओके, तो एक ही व्यक्ति हैं तो हम एक ही के पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अ ग्रेट। देयर आर ऑन द कमिटी among others a great economist and a great lawyer, तो दोनों, अब यहाँ पे अ ग्रेट अलग हो गया, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे हम दोनों के पहले अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, वी में आइदर से द थर्ड द फोर्थ चैप्टर, यहाँ पे द फर्स्ट द सेकेंड होता है, तो द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, द थर्ड द फोर्थ, आर हम कह सकते हैं द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। इसको दोनों में आर्टिकल लगाया जा सकता है या केवल स्टार्टिंग में ही आप आर्टिकल का यूज़ करें, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। तो द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द थर्ड एंड द फोर्थ। आगे देखें, इन एक्सप्रेसिंग अ कंपेरिजन इन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन्स ओनली, यानी जब तुलना किया जाए दो वस्तु की, यानी इन एक्सप्रेसिंग ए कंपेरिजन तुलना किया जाए इन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति या वस्तु को जब वो रेफर करता है टू नाउन्स, तो हम पहले वाले के, तो द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली, तो पहले वाले नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, वह एक क्लर्क की अपेक्षा एक अच्छा मैकेनिक है, तो एक ही व्यक्ति के को बताया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के बारे में, तो अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। ही इज़ अ बेटर पोएट देन नावलिस्ट, वह एक नावलिस्ट की अपेक्षा एक अच्छा कवि है। ही इज़ अ बेटर थिंकर देन डिबेटर, डिबेटर यानी बहस करने वाला, एक अच्छा बहस करने वाले से अच्छा एक विचारक है, थिंकर। नेक्स्ट है, ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन लायर, यानी वह वकील से बेहतर इंजीनियर होगा या इंजीनियर बनेगा। ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन लायर, यानी वह वकील से बेहतर इंजीनियर बनेगा या इंजीनियर होगा। बट इफ़ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, जब वो डिफरेंट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को अगर वो रेफर करते हैं, द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विद ईच नाउन, तब वो प्रत्येक नाउन के साथ वो आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा जब वो अलग अलग होंगे। तो ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, वह एक क्लर्क, अब देखिए दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया, यानी अलग अलग व्यक्ति की बात की जा रही है। ही इज़ ए बेटर मैकेनिक देन अ
क्लर्क, वह एक क्लर्क की अपेक्षा एक अच्छा मैकेनिक होगा। वुड मेक यानी वो होगा या बनेगा। ही वुड मेक अ बेटर स्टेट्समैन देन अ फिलासफर। स्टेट्समैन यानी राजनेता, यानी वह एक दार्शनिक से बेहतर एक राजनेता होगा। वह एक दार्शनिक से बेहतर एक राजनेता होगा। स्टेट्समैन यानी राजनेता। वुड मेक यानी वो होगा या बनेगा, तो ही वुड मेक अ बेटर स्टेट्समैन दैन अ फिलासफर। तो यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हो गए और एक ही के पहले आर्टिकल रहेगा तो वो एक ही व्यक्ति को वो रेफर करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।